हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ और आप सबके ठीक होने की उम्मीद करती हूँ। सबके परिवार सुखी रहें, सब सुखी रहें। क्योंकि मेरे साथ तो एक घटना हो गई थी मेरे परिवार में। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 30 तारीख को। 29 तारीख तक मैं बिल्कुल खुश थी। मैं मार्केट में जाके शॉपिंग कर रही थी। मैंने वीडियो भी अपलोड किए थे। खूब सारे कपड़े स्टिच करने के लिए लेके आई थी। साड़ियाँ थी, ब्लाउज थे और कुछ मेकअप का सामान। क्योंकि ना 31 तारीख की मेरी ट्रेन थी। 31 को 6:15 बजे मुझे निकलना ही था राजस्थान के लिए। और उधर से चूरू डिस्ट्रिक्ट से मेरी सिस्टर भी आ रही थी 1 तारीख को। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं आऊँ और कब वो आए। क्योंकि अकेले ना उसका भी मन नहीं लगता। उसकी बेटी 9 साल की है, तो वो भी मेरे बेटे के साथ खेलने के लिए ही खुश रहती है। तो मेरा इंतज़ार हो रहा था। बड़ा बेटा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी जाने की। और हस्बैंड तो अपने ऑफिस चले गए थे 30 तारीख को। 29 तक, मैं 29 तक की बात कर रही हूँ। तो 31 को हमें निकलना था। और 30 तारीख को ही ना मैं बालों में मेहंदी कर रही थी कि मुझे कल निकलना है। तो 11 बजे के करीब ना मेरे भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि पापा ना आंखें नहीं खोल रहे। वो रो रहा था। मैंने कहा पागल हो रहा है, ऐसे कैसे रो रहा है? क्योंकि मुझे बहुत उल्टा सीधा मेरे साथ बोलने लगा कि पापा है तब तुम नहीं आ रहे हो, और पापा चले जाएंगे तब आकर क्या करोगे? मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ। मैंने कहा इतनी ऐसे क्यों बोल रहा है ये? और मुझे कल तो चलना ही है, कल तो निकलना। और इमीडिएट कैसे प्रोग्राम कैसे चेंज हो? इतनी मुश्किल मुश्किल से ना दूर का रिजर्वेशन हमें मिल पाता है। तो क्या करना, क्या करूँ अब मैं? ये शश्व मत कर, वीडियो में नहीं करते बेटा। तो मैंने सोचा कि अब कैसे करूँ, क्योंकि कपड़े धुल रहे थे और कुछ कपड़े थोड़ी बहुत फॉल्ट था, मैं उसको स्टिच करने के लिए उन्हें ना दिया हुआ था कपड़ों को। और ना बाकी थोड़ा बहुत मेरा काम बाकी हुआ था। पैकिंग नहीं हुई थी। क्योंकि आप सब जानते हैं ना कि लास्ट मोमेंट तक ना लेडीज़ की और बच्चों की ना पैकिंग होती रहती है। तो इसलिए मेरी पैकिंग भी अधूरी थी। और 11 बजे के करीब फिर वो कहता आंखें नहीं खोल रहे हैं पापा। और ना मैं चाय के लिए पूछा तो चाय के लिए आंखें नहीं खोली। मुझे लगा ये कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो एक बार मैंने कहा वीडियो कॉल पे बात करा। मैंने वीडियो कॉल पे देखा ना, तो पापा की आंखें ऐसे बंद थी और मुंह बंद था। मतलब सांस चल रही थी अच्छे से उनकी। और पापा ने, जब हमने बुलाया पापा पापा, बच्चों को मैंने बोला बोला कि नानू, यशश मत कर, बच्चों को बोला कि नाना नाना बुलाओ। तो मेरी मेरी सिस्टर को भी हमने कॉल कर लिया, उसके साथ कनेक्ट। और वो भी वीडियो कॉल पे पापा पापा बोल रही थी। और मेरी मेरी जो भांजी है ना, वो भी बोल रही थी। मेरे बेटे भी दोनों नानू नानू बोल रहे थे। तो पापा ना पेट से हिल रहे थे ऐसे। मतलब हम कह रहे थे पापा पापा नाना, पेट हिल रहा था उनका कि वो रिप्लाई कर रहे थे। लेकिन ना तो उन्होंने आंखें खोली और ना ही वो मुंह से कुछ बोल पा रहे थे। तो मुझे लगा कि इस एज में ना बीपी वगैरह लो हो गया होगा। तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो बॉडी में, तो ठीक हो जाएंगे। इतना बुरा मैंने नहीं सोचा था। कि फिर मैंने ना मेहंदी तो कंप्लीट की अपने बालों में। कि मेरे भाई कहता कि तुम अभी चलो। मैंने कहा ऐसे कैसे निकलूँ? हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। मैं 30 तारीख की बात कर रही हूँ। तो मैं फटाफट नहा के आई। पता नहीं क्या सिचुएशन होती है, जल्दी से नहा तो लें और फिर निकलना पड़ा। तो नहा के आई हूँ, पाठ पूजा की। अब मैंने नाश्ता किया ही था। तो इतने में ना 1 बजे के करीब ना मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि जोर जोर से रोने लग गया। पापा गुजर गए। मुझे सुन के ना विश्वास नहीं हुआ कि ये पागल ऐसे कैसे हो सकता है। 1 घंटा पहले पापा की सांस चल रही थी। रोने लग गया, जोर जोर से कहता डॉक्टर को बुलाया था।
उसने बोला तो ना बीपी लो हो गया और ना फीवर है। उसने दवाई दी थी, टेबलेट मुंह में डाली। हम वीडियो कॉल पे जब देख रहे थे मेरे भाई ORS का घोल पिला रहा था। उसके बाद ना कहता मैंने डॉक्टर को फीस दी और मैं भी ना आने के लिए चला गया, क्योंकि फिर कुछ कोई हॉस्पिटल ले जाने है क्या। तब तो पापा बाद वो भी ना आ भी नहीं पाया, वो वॉशरूम से वापस आके एक बार देखने आया, क्योंकि और तो कोई घर में है नहीं। मम्मी तो मेरी 2023 में ही एक्सपायर हो गई थी, 2 साल पहले। तो ना मुंह से झाग निकल गई। तो कहता ये पापा मैंने उससे डॉक्टर को बुला कर तो दिखा लिया। तब तक मेरे फूफा जी और बुआ भी वहाँ गए, फिर एक भैया भाभी है पड़ोस में वो भी आए, तो सब लोग आ गए। हमने फिर सब रिलेटिव्स आ गए और इधर से हम अपना रिजर्वेशन देख लेते कि आज का मिले, क्योंकि मुझे मेरा ना बस में मेरा दम घुटता है, स्लीपर में तो मिल जाती सीट। फिर 3:45 ना शाम को मैं ट्रेन का रिजर्वेशन मिल गया, क्योंकि मैं तो जितना मर्जी भागती तो रात तो होनी ही थी, क्योंकि शाम तक पहुंच पाती तो संस्कार तो नहीं हो पाता। तो मुझे से पूछ रहे थे मेरी ताई जी और भाई की तेरा इंतजार करे, तो मैंने कहा मुझे मुंह नहीं दिखाओगे क्या? मुंह तो दिखाओ अपने पापा का मुझे। फिर हम जैसे भी गीले कपड़े थे सारे हमने पैक करे उसमें बैगों में, और इमीडिएट मेरे बड़े बेटे की तैयारी करवाई, क्योंकि हस्बैंड को बहुत इमरजेंसी थी ऑफिस में, वो उस दिन नहीं जा पाए। तो हम सब निकल गए ट्रेन में। और फिर ना हम शाम को, क्योंकि घर में चावल बच्चों ने कहा था भटूरे खाने हैं, तो मैंने दाल मखनी और भटूरे की तैयारी की। दाल मखनी बन चुकी थी, शाम तक कोई भूख नहीं लगी, क्योंकि दाल मम्मी मेरी सास ने बोला खाना खा लो। मुझे बिल्कुल भूख नहीं, उन्होंने कहा तुम ले जाओ साथ में। तब भी मेरा जो 2-4 रोटियां पड़ी थी तब वो उठाई बच्चों के लिए, बाकी तो ट्रेन में खाते रहिए, भूख नहीं लग रही थी कुछ भी। तो हम निकल पड़े, हमें ट्रेन मिल गई 6:15 चली। जब हम सुबह ना 4 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे, और 4 बजे हम ट्रेन से उतरे और ई रिक्शा में बैठ गए हम। तो मेरे 4 बजे ना मेरे ताऊ जी का फ़ोन आया मेरे पास कि कहाँ पहुँचे हो। तो मैंने कहा पापा जी बोलते हैं। मैंने कहा पापा जी हम पहुँच गए, ट्रेन से तो उतर गए, हम ना ई रिक्शा में बैठ गए हैं, अभी पहुँचते हैं। मैंने इसलिए घर पे किसी को नहीं बुलाया कि हमें लेके जाओ, क्योंकि ना मुझे लगा सब डेड बॉडी के पास बैठे होंगे बेचारे, कोई रेस्ट कर रहा है, रात भर सोए नहीं होंगे, उनको तंग नहीं करती। बड़ा बेटा मेरे साथ है और मुझे डर नहीं लगता, मैं इन चीज़ों में बोल्ड हूँ, घर पहुँच सकती हूँ, अकेले भी हूँ। तो भी जवाहर नगर जाना था मुझे कॉलोनी में, तो हम ना ई रिक्शा में बैठ गए और वहाँ से ना हम चल पड़े। हमने कहा जवाहर नगर जाना है, तो ई रिक्शा वाला में लेके चल पड़ा। मैं ना पूरे रास्ते देखती रही, क्योंकि एक वहाँ पे ना एक सैनी हॉस्पिटल है, फतेहगढ़ मोड़ है वहाँ पे। तो वहाँ से ना सिर्फ मुश्किल से हार्डली 3 या 3.5 मिनट लगते हैं मेरे भाई के घर को पहुँचने में। तो मैं ना देखती जा रही थी कि कॉलोनी का गेट कहाँ है, गेट कहाँ है। वहाँ पर लिखा हुआ है जवाहर नगर, लेकिन 7-8-10 मिनट बीत गए ना, तब तक कॉलोनी का गेट नहीं आया। मैंने सोचा ये बहुत आगे ले आए, कहाँ लेके आया है। तो मैंने उसका भैया तुम तो बहुत आगे ले आए हो। सुबह के 4 बजे इधर भी खेत थे, दोनों साइड में खेत है, खेतों में ना इतना 2-2 फुट मतलब नीचा, आप समझते हैं ना, रोड जब कच्चा रास्ता होता है गाँव में, तो जब दोनों साइड में खेत है तो 2-2 2.5 फुट नीचे होता है ज़मीन से।
दोनों साइड सड़क 2 फुट 2.5 फुट ऊंची होती है। पानी लगा हुआ था खेतों में, सुबह के 4 बज रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं था वहाँ पे, और अंधेरा था चारों तरफ, बस इतना दिखाई दे रहा था कि चारों तरफ पेड़ और वो खेत हैं। तो मैंने कहा भैया तू तो बहुत आगे ले आया, इतना देर तो, इतनी टाइम तो लगता ही नहीं है मेरे भाई की जो कॉलोनी है वहाँ पहुँचने में ना, इतना टाइम नहीं लगता। कहता है मैं आगे ले आया। तो मैंने कहा हाँ बेटा पीछे ले, तू तो आगे ले आया, वो ही कॉलोनी तो निकल गई लगता है पीछे, किस रास्ते से लाया हमें। तो उसको लगा, कहता चलो पीछे चलता, ये तो सिटी वाली रोड आ गई, मैं चलता हूँ पीछे, चलते हैं। वो उसने जैसे ऑटो रिक्शा टर्न किया ना, मोड़ने लगा ना, तो पीछे का उसका जो पहिया है वो ना नीचे खेत की एक साइड में धंसने, राइट साइड के खेत में ना धंसने लगा। हम सब शोर मचाने लगे, अरे भैया आगे ले इसको, रिक्शा को आगे ले, और ना कि ये गिरेगा। हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, हमारा ये रिक्शा ना खेत में उलट गया, पानी में सब गिरे हम चारों, ड्राइवर में बच्चे मैं, हमारे पास 5 बैग थे और हम सब गिर गए। मतलब गिरते समय पता है कि मुझे लगा कि हम सब गए, बस अब घर नहीं पहुंच पाएंगे। घर वालों को तो पता भी नहीं है कि हमारा ये रिक्शा गिर गया, उलट गया। लेकिन गिरने के बाद आँख खुली ना, और मेरे इस राइट हैंड में ना मोबाइल पकड़ा हुआ था, ऐसे ही मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था मेरे। और मैं मतलब सरप्राइज थी कि हम बच गए, हमें लगा नहीं कहीं कुछ। मुझे लगा था कि मैं उस दिन मेरी मदर इन लॉ की साड़ी पहन के गई थी, मुझे लगा था साड़ी फट गई होगी, लगी होगी, मतलब बच्चे खड़े हो गए फटाफट, और ड्राइवर भी उठ गया। आंटी कहीं लगी तो नहीं, छोटी एज का ही था वो भी, 20-25 साल का लड़का। मैंने कहा बेटा लगी नहीं है, उठो तुम सारे उठो, हम ठीक है। आंटी आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे डांटा नहीं, मतलब और कोई तो मुझे पकड़ के मारता। मैंने कहा नहीं बेटा, तू भी किसी का बेटा है ना, हम सब जानते हैं ना, तू भी किसी का भाई है, तुझे लगती तो भी तो किसी को तो तकलीफ होती। हम सब ठीक है ना, बस ये बहुत है मेरे लिए। तो बच्चे ना ई रिक्शा के ऊपर से कूद के बाहर निकल गए। अब मैं कैसे निकलती, मेरी तो हेल्थ बहुत हैवी है, मैं कैसे निकलूं, मुझे कोई खींच के भी नहीं निकाल सकता था। पर मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि हमें ना खरोंच भी नहीं आई। कहते जग को रखे साइया, मार सके ना कोई। सच में उस दिन ईश्वर ने हमें आके बचाया, हमें मतलब हाथों में उठा लिया, हमें कहीं किसी को एक खरोच तक नहीं आई, हम सब सही सलामत बच गए। बहुत बड़ा चमत्कार था ईश्वर का वो। बार बार शेयर करना चाह रही थी, लेकिन गला इतना अभी भी खराब है, लेकिन थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है। तो हम जो गिर के, जब बच्चों ने देखा रोड से ना, एक वो जा रहा था, कैंटर होता है ना छोटा ट्रक, वो जा रहा था, तो मेरे बड़े बेटे ने उसे हाथ करके ना रोका कि भाई रुको। वो एकदम से उतर के कूद के 2 लोग बाहर आए, और उन्होंने आके देखा ना कि हमारा ई रिक्शा उलट गया, और मैं उसके बीच में खड़ी हुई हूँ फंसे हुए, मैं निकल नहीं पा रही। तो उन्होंने कहा आंटी हम ना ई रिक्शा को उठाते हैं, आप नीचे से निकलो। मैं डर गई, मुझे लगा कि मैं नीचे से निकलने लगूंगी, अगर इन्होंने ये रिक्शा छोड़ दिया तो मैं नीचे फिर मैं सच में ही दब जाऊंगी। तो मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगी भाई, तुम छोड़ दोगे, मैं तो दब के मर जाऊंगी। और घर पे मेरे पापा की डेड बॉडी पड़ी है, मैं तो वहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे तो हमारा ही कुछ जनाजा निकल जाता। तो उन्होंने 2 लड़के वो थे, एक हमारा ड्राइवर था और 2 मेरे बेटे, इन्होंने पांचों ने मिल के ना ई रिक्शा को उठाया, और मैं उसके नीचे से ना बाहर निकली हूँ ई रिक्शा से। वो फिर ना रोड पे नहीं चढ़ पा रही क्योंकि कीचड़ था नीचे, सारे बैग हमारा सारा सामान कीचड़ में धंस गया, पूरे नए कपड़े स्टिच करने के लिए जो ब्लाउज, ये इवन ये साड़ी भी उसके अंदर ही थी, ऊपर ही ऊपर। और भी तो मैं फॉल लगवाने के लिए वहाँ लेके जा रही थी कि वहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पहनूंगी। तो ना सब गंदे हो गए कीचड़ में। तो वहाँ मैं उन्होंने ई रिक्शा उठाया, मैं निकल तो गई लेकिन रोड पे नहीं चढ़ पा रही थी। फिर सब बच्चों ने हाथ पकड़ के ना मुझे रोड तक खींचा, मैं तब रोड पे आई। ई रिक्शा भी बाहर निकाल लिया गया, लाइट ऑन हो गई। शनिवार का दिन था और सुबह के 4 बज रहे थे, और मेरी राशि पे भी ना 7:30 ही चल रही है।
उस दिन जो हुआ ना, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। बहुत बहुत डरे हम। फिर वो कहते चलो ई रिक्शा में बैठो, हम चला। मैंने कहा नहीं, अब नहीं बैठूंगी। मैं इतना डर गई थी, मैंने कहा अब नहीं बैठूंगी। तो अब तो ये पक्का हिल गया इसका अस्थि पिंजर, अब तो ये ना रोड पे चलते चलते भी गिरा देगा, हम मर जाएंगे सब। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। मैं इतना डर गई। बच्चे कहते नहीं मम्मी, और थोड़ा सा चला के दिखाया, सब कहते सब ठीक है। लाइटें ऑन हो गई उसकी, और बैठ जाओ आप सब। फिर ताऊ औरों का बार बार कॉल आए, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, तो हमने बताया ये हो गया। उधर से वो गाड़ी लेके पापा को छोड़ के, ताई जी थे घर में, भाभी थी और मामा मामी आए हुए थे, और मेरी सिस्टर और भांजी थी। तो पापा मेरे ताऊ जी और भागे वहाँ से। ताऊ जी ने तो अभी धोती पहनी हुई थी, नाइट में वो सो मतलब रेस्ट में ही बैठे हुए थे बेचारे। मेरे मेरे मतलब मेरे सिस्टर के हस्बैंड और मेरे भाई तीनों, मतलब भाई ने बहुत बुरा भला उसको बोलने लगा। मैंने कहा ऐसे मत बोल इसको कुछ भी, इसकी क्या गलती है, इसने जानबूझ के थोड़ी ना गिराया बेचारे। उसको भी तो लगती है, उसको पता था गिर जाएगा ई रिक्शा। तो वो कहता ई रिक्शा वाला आंटी आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। मैंने कहा बेटा अच्छे कर्म मैंने किए हैं ये मुझे नहीं पता, ये मेरे बच्चों के अच्छे कर्म है नहीं पता, तेरे अच्छे कर्म है, तेरे माता पिता के अच्छे कर्म है नहीं पता, या फिर मेरे माँ बाप के, मेरे सास ससुर के अच्छे कर्म है, कोई नहीं जानता। बस हम बच गए ना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर नीचे कुछ पैर हाथ नीचे आ जाता, मेरा बैग नहीं पूरा टूट गया, उसका स्टैंड मैंने उस 22 तारीख को अपने वीडियो में दिखाया भी था। उस स्टेशन तक आते आते तो पूरा ही निकल गया, वो भी ना जो पकड़ने वाला होता है ना, व्हील वाले बैग का जो पकड़ने वाला स्टैंड होता है, वो टूट गया। तो फिर ताऊ जी और सब निकले, और पौना घंटा मतलब 45 मिनट्स में हमें रोड पे अंधेरे में ढूंढते रहे, खेतों के बीच में कहाँ है, लोकेशन भेजी, लेकिन ना हमें वो मिल रहे थे ना उन्हें हम मिल रहे थे। और भैया बहुत बुरा बोलता है, वो फ़ोन पे भी बोल रहा था। तो मैंने मना किया इसको डांट मत। तो जब फाइनली हम पौने 45 मिनट के बाद मतलब हम उन्हें मिले, तो मैंने बोला कि इसको ना मैंने पैसे 80 रुपये देने हैं भैया को, इसको दे दे, क्योंकि मेरा तो बैग पता ही नहीं था कहाँ पे चला गया। तो कहता इसको पैसे नहीं देने हैं भैया, गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा नहीं, तू उसको 20-30 रुपये ज़्यादा दे दे, कोई बात नहीं है। बच गए ना, सब कुछ बच गया, सब मेरी फैमिली बच गई, मेरे बच्चे और मैं। नहीं तो पापा के उस हम आए थे, उसको हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। तो हम गाड़ी में बैठ के फाइनली उसको पैसे मैंने दिलवाए, ऑटो वाले को मैं ज़्यादा दे दिए, 10-20 रुपये। मैंने इसके सुबह सुबह ना बोनी का टाइम है, भगवान का टाइम है, उसने हाथ रख के हमें बचा लिया। किसी की गरीब मार नहीं करनी चाहिए, इसको जाने दे, गालियाँ मत दे। आज मेरे बच्चे और मैं बच गए। नहीं तो घर वाले सोचते हम मायके गए, और मायके वाले सोचते हम रास्ते में। कभी खबर भी बहुत देर में मिलती कि जब दिन होता, सुबह लोग आते देखते, तब कुछ पता चलता। और मैंने उन्हें बहुत ही आशीर्वाद दिया, दुआएं दी। जो कैंटर वाले थे, मैंने कहा भैया तुम्हारा परिवार ही सुखी रहे, जाओ तुमने बचाया हमें आके, मेहनत वो भगवान। वो तो वैसे ही आ गए, मतलब वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था, बट कैसे आए, वो कौन थे नहीं जानते। मेरे लिए तो वो मेरे प्रभु थे, जिन्होंने आके हमें बचाया। फिर हम घर पहुँचे, और पापा की डेड बॉडी उसमें आइस में उसमें भी लटाया हुआ था, उस मशीन में। गर्मी बहुत थी ना। 9 बजे के करीब हम संस्कार के लिए ले गए। उस समय तो क्या कुछ दिखा सकती थी, मन कर रहा था आप सबसे शेयर करूं वो चीजें। बार बार तड़प रही थी, कैसे बताऊं अपनी यूट्यूब फैमिली को क्या हो गया मेरे साथ। पापा की खबर तो आई सो आई, इतना बुरा वक्त था कि हमारा भी रिक्शा उलट गया। कितना भागता है ना इंसान,
ये करे वो करे, पता नहीं पल में क्या हो जाता है। चलिए हम सब ठीक है, आप सब ठीक हैं, आपने मेरा साथ दिया, मेरे साथ बने रहे, मेरे वीडियोस को फिर से प्यार दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट है, बस जल्दी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को ऐसे प्यार दीजिएगा। आप सबके प्यार की वजह से हम डालते हैं वीडियो, अपलोड करते हैं ना आपके लिए, और आप सब देखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। बहुत दिन से तड़प रही थी, बताऊंगी बताने के लिए ना टाइम चाहिए। अभी भी वाईफाई नहीं चल रहा, बस लगे हुए हैं, पेमेंट भी कर दी है, फिर भी उसमें दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं वाईफाई में क्या हो गया, अब चल ही नहीं रहा है। चलिए यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि ईश्वर का कितना बड़ा चमत्कार है ये, कभी नहीं भूल सकती मैं उस सीन को, कभी नहीं। और ये भी नहीं भूला जा सकता कि किसी को कोई चोट नहीं आई, कैसे बच गए, कांट बिलीव दिस। चलिए थैंक यू सो मच, बाय।